अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं वो है जी पीएम मोदी ने चैलेंज किया है पाकिस्तान को और वर्सेस पाकिस्तान के इमरान खान ने चैलेंज किया है इंडिया को। तो इस वो देखते हैं कि भाई क्या चैलेंज किया है स्पीच में। जिन भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। लेट्स गो स्टार्ट। अब मैं नरेंद्र मोदी मोदी नहीं कहते, मोदी कहते हैं यहाँ पे। ये जो तुमने स्टेटमेंट दी है कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा, वो कर भी सकते हैं, वो तो एक दिन नरेंद्र मोदी, लगता है आपने दुनिया की तारीख पढ़ी नहीं। लगता है आपकी डिग्री जाली थी। डिग्री आपकी खुद की जाली है। ये जो आपने तकब्बर भरा बयान दिया कि मैं 11 दिनों में पाकिस्तान को फतह कर लूंगा। नरेंद्र मोदी, मैं जरा आपको तारीख में पीछे ले जाता हूं। किसी को कहो आपको तारीख दुनिया की बताए। दुनिया की 2 सबसे ताकतवर फौजें, नेपोलियन की फौज और हिटलर की फौज, उन्होंने रूस पे हमला कर दिया। उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर फौजें थी। उन्होंने हमला किया और उनके भी जो सरबराह थे उन्होंने कहा ये चंद हफ्तों की गेम है, हम फतह करके वापस आ जाएंगे। जो रूस की सर्दी से पहले ही हम वापस आ जाएंगे फतह करके। दोनों फौजें रूस की सर्दी के अंदर तबाह हुई क्योंकि उन्होंने भी उधर भी तकब्बर में उन्होंने भी यही कहा था कि चंद हफ्ते की गेम है। यहां साथ अफगानिस्तान, दुनिया की सबसे ताकतवर फौज, 19 साल से अफगानिस्तान में है। इनके भी जनरलों ने कहा था कि ये चंद हफ्ते की गेम है। वियतनाम, वहां भी उनके जनरल से कहा कि चंद हफ्ते में हम फतह कर लेंगे। नरेंद्र मोदी साहब, ये पाकिस्तान के अंदर वो लोग बसते हैं जिनका दीन एक तरफ तो कहता है कि एक इंसान का कत्ल ऐसा है कि सारी इंसानियत का कत्ल। एक तरफ तो हमारा अल्लाह कुरान में हमें यह हुक्म देता है इंसानी जान की इतनी कदर है, और दूसरी तरफ अल्लाह हमें हुक्म करता है कि अपनी आजादी के लिए अपनी जान अगर तुम कुर्बान करते हो तो पैगंबरों के बाद शहीद का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा दर्जा अल्लाह देता है। कहने का मतलब ये, नरेंद्र मोदी, इस कौम के ऊपर जो आपने स्टेटमेंट दी और जो आपके कमांडर इन चीफ ने कहा कि जी मुझे अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट हुक्म करेगी तो मैं आजाद कश्मीर को फतह कर लूंगा, मैं आप दोनों के लिए पैगाम देता हूं। ये गलती जिस दिन आपने की, एक तो हिमाकत कर बैठे हो 5 अगस्त कश्मीर में, ये आपने गलती की। ये याद रखना कि यहां 20 करोड़ पाकिस्तानी जो रहते हैं, ये बच्चा बच्चा आखिरी सांस तक लड़ने वाला है। हम तुम्हारा मुकाबला करेंगे और तुम्हें मुकाबला करके दिखाएंगे। ये जो हमारी पाकिस्तान की फौज है, इसने जो दहशतगर्दी की जंग जीती, बड़ी बड़ी फौजें, ज्यादा हथियार, ज्यादा पैसा, वो उस तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं जीत सके जो हमारी पाकिस्तानी फौज ने जीती है। ये फौज मंजी हुई फौज है, बैटल हार्डेंड है। यहां लोग अल्लाह के अंदर ईमान रखने वाले हैं। अल्लाह कहता है
अल्लाह कहता है मेरे मीरपुर के पाकिस्तानियों, कश्मीरियों, अल्लाह कहता है कि मैंने मुंतखब किया है जिस दिन तुमने इस दुनिया से जाना है, ना एक मिनट आगे ना एक मिनट पीछे। ये हमारा ईमान है, इसलिए यहां कोई मौत से नहीं डरता। यहां हम किसी किस्म, ये पुरअमन मुल्क है, लेकिन अगर तुम्हें ये देखा कि हिंदुस्तान में पहले तो आपने ये जो कानून बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट और सिटीजन एक्ट, इसकी वजह से अगर हिंदुस्तान के लोगों के अंदर आपके खिलाफ नफरत बढ़ गई है, लोग आपके सामने खड़े हो गए हैं, मुजाहरे हो रहे हैं, तो अगर आपने इस गलत फहमी में यह समझा कि मैं पाकिस्तान के ऊपर कोई एक्शन लेके अपना हिंदू बेस को ऊपर लेके आऊंगा, मोदी इस गलत फहमी में ना रहना, यह आपकी आखिरी गलती होगी। मैं आज फिर अपने कश्मीर के जो 80 लाख मेरे कश्मीरी बहन भाई, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान जो इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, आज यहां सारे पाकिस्तानियों की तरफ से, अपने आजाद कश्मीर के लोगों की तरफ से आपको पैगाम देना चाहता हूं कि हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम हर रोज आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको। याद करिए दोस्तों, इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था। यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है, और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। याद है कि नहीं है। सीमा के उस पार से आतंक होता था। क्या उस समय दिल्ली में बैठे हुए लोगों का दायित्व नहीं था कि हिसाब चुकता करे। भाइयों बहनों, ऐसे ऐसे चीजें मेरे दिल में पड़ी हुई है, और मैंने उस दिन भी कहा था, पुलवामा के बाद मैंने पब्लिकली कहा था कि जो आग देशवासियों के दिल में है, वो आग मेरे दिल में भी है। अगर उस समय सरकार में दम होता तो अहमदाबाद की सिविल अस्पताल में निर्दोषों की जान। तो गाइस, वीडियो पर रिएक्शन किया, बहुत ही कमाल की दोनों कंपैरिजन वीडियो थी। सबसे पहले मैं रिव्यूज ले लेता हूँ, लास्ट में मैं बताऊंगा कि भाई क्या हमें सीखने को मिला। हाँ भाई असद, आप बताएं कि आपको क्या। हाँ भाई, पहले पाकिस्तान की वीडियो थी तो बाद में इंडिया की चली। तो पाकिस्तान के जब वजीर आजम बने थे इमरान खान साहब और पीएम मोदी, तो वैसे ही वजीर आजम पीएम हैं इंडिया के, अब भी हैं तो पहले भी थे। ये दोनों वीडियो थी कंपैरिजन, हमने देखी हैं, दोनों के सवालात हमने जाने हैं और जवाब भी हम जान चुके हैं। दूसरी बात ये भी देखने को मिलती है कि इमरान खान ने जो जो बातें की थी ना, वो अब नहीं हो सकती, क्योंकि 2 के 3 साल इमरान खान की हुकूमत टिकी है। उसके बाद नवाज शरीफ, मरियम नवाज सीएम पंजाब, वो आ गई हैं। उन्होंने इलेक्शन करवा दिया था कि महंगाई इतनी हो गई थी, सारा कुछ। आखिर में जब भी इमरान खान को मुल्क मिला था तो खजाने बिल्कुल खाली थे। जब इमरान खान को इन्होंने जेल में किया है ना, तो उस वक्त कितना अरब डॉलर था से भाई भला? 23 अरब। हाँ, 23 अरब डॉलर खजाने में पड़ा था। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी भी खजाने में कुछ नहीं पड़ा। दूसरी बात यह है कि भाई इमरान खान साहब के बारे में तो हम गलत सुन भी नहीं सकते, क्योंकि वो पाकिस्तान की
चेंजिंग कर रहा था, ऐसा ऐसा ही होनी थी ना, जैसे ये अब कर रहे हैं ऐसा ऐसा। ठीक है, IMF से कर्जा तो अभी भी ये ले रहे हैं, ठीक है, और लोगों को, आवाम को 10-10 हज़ार रुपये दिला रहे हैं, ठीक है, उनको अपनी सपोर्ट की तरफ लेके आ रहे हैं कि भाई हम इतने अच्छे हैं, आप हमारे साथ तावन करें, आप हमें वोट देंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान को नया बनाएंगे। बाकी दूसरी बात ये है, इस बातों को छोड़ो, जो इमरान खान साहब ने बातें की हैं, ठीक है, जो PM मोदी साहब ने बातें की हैं, वो यही है कि PM मोदी ने साहब ने कहा कि यहाँ से दहशतगर्द पाकिस्तान से बनते हैं और पाकिस्तान में ही दहशतगर्दी फैलती है। तो ये बात थोड़ी सी अलग है कि अगर, क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी है, इधर बलूचिस्तान के इलाका में, इधर जो भी है, पिछले दिनों में भी ट्रेन पर हमला किया गया था बलूचिस्तान पर दहशतगर्दों का, ठीक है। तो मेरी तो यही है कि यार अच्छा नहीं होता, जो भी दहशतगर्द है उनके भी बेटे हैं, सारा कुछ है, कोई मजबूरियों के तहत ऐसा काम किया जाता है। बाकी आसिफ भाई आप बताएं यार। यार यार पता क्या है, मेरा ख्याल है कि यार दहशतगर्द दोनों तरफ है। ये मोदी जी कहते हैं कि पाकिस्तान ने बनाया, ये किया वो किया, तो भाई अगर हमने बनाया तो वो हम पे हमला क्यों कर रहे हैं? हमारी मस्जिदों में धमाके क्यों हो रहे हैं? हमारे स्कूल के बच्चों में धमाके क्यों हो रहे हैं? स्कूलों में धमाके क्यों हो रहे हैं? ये जो ट्रेन हाईजैक हुई है, ये किसने किया है? तो भाई अगर हम बना रहे हैं तो फिर ये हम पे हमला क्यों करेंगे? आप कोई जानवर पालते हैं तो वो आपकी हिफाजत करता है या आपको काटता है? ये तो दो अलग अलग बातें हैं ना। मोदी जी कहते हैं जी पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है, ये गलत बात है। दूसरी ये कि ये ओवरऑल वीडियो पॉलिटिशियन खिताब के लिहाज से थी। पॉलिटिक्स में जो भी बयान दिया जाता है ना, वो अपनी पॉलिटिक्स को ऊपर लाने के लिए किया जाता है, और इसमें ज्यादा सीरियस होने वाली बात नहीं होती कि ये इन्होंने ये क्यों कहा, वो क्यों कहा। ये इनके बयान चलते रहते हैं, पॉलिटिक्स में ऊपर नीचे होता रहता है जो भी था। तो ओवरऑल वीडियो अच्छी थी, मुझे बहुत इंटरेस्टेड वीडियो लगी और बहुत ही अच्छी थी। और इसमें जो जो बातें हुई, मुझे इन दोनों में बहुत फर्क नजर भी आया है और कुछ हैरानगी भी हुई है। मोदी जी क्या कहते हैं और इमरान खान क्या कहते हैं, इन दोनों बातों में है फर्क, थोड़ा बहुत थोड़ा है, बल्कि बहुत, लेकिन बहुत अच्छा। अगर आपको कैसी लगी और आपको इंटरेस्टेड लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। शुक्रिया। मुझे भी बहुत अच्छी लगी। सो गाइज हमने रिव्यूज लिए, इसमें सबसे पहले भाई असस ने बात की कि भाई मोदी जी ने जो दहशतगर्दी के बारे में ये सवाल किए कि भाई दहशतगर्द पाकिस्तान से ये जन्म होते हैं। असल में यार बेरोजगारी की वजह से ना यार, बलोचिस्तान और इर्द गिर्द ये अटक के, और गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात के नहीं यार, हाँ हाँ, उस तरह के जो इलाका जाते हैं उसमें यार बहुत बेरोजगारी है, जिसकी वजह से लोग ऐसा नौना यानी कि कदम उठाते हैं। ये बहुत काम यार गलत है यार, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन यार दूसरी तरफ ये देखा जाए कि यार अब जो भी आतंकवाद होता है ना, वो सिर्फ अपने मुल्क के लिए याद आतंकवादी नहीं करता, यानी कि दहशतगर्दी नहीं करता, वो दूसरे को मुल्कों में यानी कि इस तरह के काम करने के। तो दूसरी जो बात थी वो PM मोदी जी को वो वाकई याद, वो उनकी जो हुकूमत है 10 साल चली है और मजीद आगे चलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और उनकी स्पीच तो वाकई यार सुनने वाली होती है, और वो बहुत ही यार अच्छा खिताब करते हैं, और उनके हम एटीट्यूड उस वीडियो पे भी रिएक्शन करते हैं तो वो भी भाई आप बहुत रिस्पॉन्स देते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।